हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान हसन। आज हम जो है सीखेंगे शेप के बारे में कि आप कस्टम शेप यूज़ करके आप किस तरीके से जो है एक बेहतरीन जो है आप वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। आए सबसे पहले जो आपने कंट्रोल प्लस एन करके जो है न्यू कैनवस क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद जो है आपने बैकग्राउंड पर जो है बैकग्राउंड पर जो है आपने ब्लैक कलर जो है आपने कर देना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे आप नीचे देखेंगे कि आप यहाँ पे कस्टम शेप लिखा हुआ है, और आपने कस्टम शेप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से जो है आपने जो है ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट शेप जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर होती हैं। और आपने जो है अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा शेप होती हैं। इस 7.0 में जो है कम जो है शेप होती हैं। तो आपने कोई सी भी शेप लेके जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको शेप को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपने कंट्रोल और इंटर कर देना है, तो ये शेप जो है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो है आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी न्यू लेयर करके। आपने कोई सा भी यहाँ से शेप अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप लेके जो है इसको शेप को जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने करना ये है कि कंट्रोल और आर्ट क्लिक करें, कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये जो है शेप जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे थोड़े से वॉलपेपर एक डिज़ाइन करते हैं। तो आपने करना यूँ है कि आपने कोई शेप ले लेनी है और इसको कंट्रोल प्लस इंटर कर देना है, और इसके बाद इसमें कोई सा भी कलर लेके जो है आपने इसमें ऐड कर लेना है। और फिर उसके बाद न्यू लेयर लेके आपने जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन जो है आप न्यू लेयर कन्वर्ट लेयर लेके जो है आप इसमें कलर जो है फिल कर लेंगे आर्ट प्लस पेज से। और इसी की जो है आप कॉपी ले लेंगे, ऑल्ट से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आप कंट्रोल प्लस जे से भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है ऑल्ट को दबा के रखना है और कॉपी लेते जाना है, और इस तरीके से आप जो है एक बेहतरीन वॉलपेपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो आप और भी शेप इसमें ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लातादाद काफ़ी जो हो शेप्स मौजूद होती हैं। ये 7.0 है, इसकी वजह से इसमें जो है कुछ ही हैं, मतलब जो शेप्स हैं। और अगर आप अगर 10.0 या कोई और सीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है ज़्यादा शेप्स मौजूद होती हैं। अब यहाँ से मार्क्यू टूल लेके आप मून वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने कंट्रोल प्रेस जेड कर लेना है, और इस तरीके से जो है आपका मतलब जो है एक्शन जो है रिपीट हो जाएगा अगेन।
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपने शेप पर क्रिएट नहीं, और सॉरी, आपने जो है लेयर पर क्रिएट करनी है। तो इस तरीके से आप क्या हर जो चीज़ होगी वो, अब बाद में आप अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई आपको मतलब जो है जगह चेंज करनी है, मतलब आपने जो है राइट क्लिक कर लेना और उसके बाद जो है आपने फिलिप हॉरिजॉन्टल कर लेना है। तो मून अगर इस तरफ है तो इसकी जो है शक्ल, जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉलपेपर डिज़ाइन करने हैं, शेप की मदद से क्रिएट करके आप लादा जो है शेप की मदद से जो है आप वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई से भी आप वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह के जो है वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से आप जो है बहुत सारे वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये जब आपने अगर मार्केट टूल से अगर कोई आप डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो अगर आप इसमें इसको कट कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर्टी ऊपर सब्ट्रैक्शन रखनी है। इस तरीके से जो है अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो आपने याद रखें कि आपने वहाँ ऊपर अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्शन रखना होगा। राइट क्लिक करके अगर आप मून का साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे राइट क्लिक करके। आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें लेयर के ऊपर ये ओपेसिटी लिखा हुआ है। अगर आपने कम रोशनी रखनी है मून की तो आप ओपेसिटी को कम करके जो है मतलब जो कर सकते हैं। अगर और आप शेप ऐड करना चाह रहे हैं अपने वॉलपेपर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर कर देना है और उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन करके जो है आपने न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है और जो है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर देना है और इसमें जो है कलर फील हो जाएगा। और अगर आपने सिलेक्शन ख़त्म करना है कंट्रोल प्लस डी करें और जो है सिलेक्शन जो है ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे अभी आप स्टार भी ऐड कर सकते हैं और तरह की कोई चीज़ें हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन में देखें तो उसमें मेन की भी शेप होती हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाउस की भी होती हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टार है। स्टार अगर आप देखें ये स्टार थोड़ा सा थोड़ा चेंजेबल है, पर यह है कि मैं यहाँ से शेप से ये स्टार ले रहा हूँ। तो आपने वहाँ पे अगर आप लेटेस्ट वर्जन में देखें तो वहाँ पे शायद उसमें जो है स्टार की शेप भी मौजूद होती है। तो यहाँ पे आपने इसको जो है एक दफ़ा शेप लेके आपने इसमें कलर इंसर्ट कर देना है और उसके बाद जो है आपने जो है इसको आल्ट क्लिक करके रखना है और आप जो है क्रिएट कर सकते हैं।
पहले आपको अगर कोई एडिटिंग कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है उसको मर्ज नहीं करना है, आपने जो है पहले सारी चीज़ें क्रिएट कर लेनी है और वन बाय वन आपने हर लेयर पे एक एक करके चीज़ आपने क्रिएट करनी है। अगर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जो है मतलब उसको दोबारा से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका हर चीज़ जो होगी वो मर्ज होगी तो आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकेंगे, तो दोबारा से आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा और इस तरीके से आप जो है उसमें दोबारा ऐड कोई चीज़ नहीं कर सकते और दोबारा से आपको सारा काम दोबारा से प्रोसेस करना होगा। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि अभी कौन सा स्टार कहाँ पर है तो आपने वन बाय वन लेयर पे क्लिक करते जाना है। कंट्रोल आपने क्लिक करके रखना है। अगर आप मून के साथ देखें कि 3 स्टार बिल्कुल मतलब जो है बिल्कुल क्लोज हैं तो हमें इसको चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, आपने पता करना है कि किस तरीके से आपको पता चलेगा इसका कि कौन सी लेयर पे कौन सा स्टार है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और कंट्रोल करके कंट्रोल दबा के रखना है और क्लियर मतलब लेयर पे जो है आपने डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टार कौन सी लेयर पे है। अभी आपने देखा कि ये सिलेक्शन ऑन हो गई है और हमें पता चल गया कि कौन सा मतलब ये स्टार की लेयर कौन सी थी। तो इस तरीके से आपने अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आ रहा है तो आप जो है कंट्रोल दबाओगे और डबल क्लिक करेंगे तो लेयर पर, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और फिर इन सब लेयर को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अगर आप जब मर्ज कर लेंगे तो ये एक ही मतलब जो है बन जाएगी। कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये सारी लेयर जो है मर्ज हो जाएंगी वन बाय वन। आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाती हैं। पर एडोब फोटोशॉप 7.0 में ऑल इकट्ठी सिलेक्ट नहीं होती। तो आपने जो है वन बाय वन करके जो है आपने कंट्रोल पे ई करके जो है आपने ये इनको मर्ज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी जो स्टार्स हैं अभी मर्ज हैं। अभी ये आप इनको मूव कर सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने इनको धीमी धीमी रोशनी इनकी करनी है, आप कम करनी है, ओपेसिटी कम कर दें। और आपने आपको ये मैं बताता चलो कि आपने अगर इसको फ़ोटो में कन्वर्ट करना है तो आपने जेपेग में यहाँ पे आके नीचे अगर ऑप्शन है तो आपने जेपेग पे क्लिक कर देना है। और इस तरीके से ये जो फ़ोटो ये जो आपकी जो एडिटिंग है या कोई एक वॉलपेपर है तो ये आपकी जो है जेपेग में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब फोटो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसको फिर एज आ इमेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओके कर दे और इस तरीके से ये इमेज में कन्वर्ट होगी और आप इसको चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप पर अपने। आप इसको आप वॉलपेपर के तौर पर जो है आप अपनी स्क्रीन डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं, सेट करें। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आप ये एक वॉलपेपर डिज़ाइन हो गया है और आपने इस तरीके से अपने लिए और भी बहुत सारे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।